तो ये कहानी होने वाली है टाइम ट्रेवल के ऊपर, इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो सन 1989 की बात है। एक दिन आसमान में अजीब तरह के बादल छाने लगे। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने तुरंत देशवासियों को सूचित किया कि जर्मनी के उत्तरी पूर्वी इलाके में खासकर बर्लिन में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तेज हवाएं भी चलेगी और इसका प्रकोप अगले 72 घंटे तक रहेगा, इसलिए 3 दिन की राशन पानी जुटा ले और अपने घर में ही सुरक्षित रहे। उसी एरिया के एक घर में हम निको नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो इस न्यूज को सुन रहा है। अब जबकि 1989 का दौर चल रहा है तो टीवी वगैरह देखने के लिए वहीं उसके छत पर पुराने एंटीने लगे हुए हैं। इतने में निको का मूड बना तो वो कैमरे को टीवी से कनेक्ट करके अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। गिटार की आवाज सुनकर उसकी माँ भी देखने चली आई। असल में उनका नाइट में ड्यूटी था, इसलिए निको को जल्दी सोने के लिए बोलकर कार लेकर काम पर चली गई। उनके घर के ठीक बाहर एक कार में एक महिला दिखी जो काफी टेंशन में लग रही थी। तभी निको का पड़ोसी आपस में झगड़ने लगे। उनकी चिल्लाने की आवाज इस रूम तक आ रही थी। निको भी उस तरफ चल पड़ा कि चलकर देखते हैं कि आखिर क्या माजरा है। दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी हिल्डा आंटी चित पड़ी थी और पेट से खून बह रहा था। निको ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की मगर वो मर चुकी थी। उसकी आवाज सुनकर हिल्डा के पति एंजल प्रीटो ने निको को देख लिया। उनके हाथों में चाकू देख निको डर कर भागने लगा, मगर शायद आज उसकी किस्मत में मौत ही लिखी थी। भागते समय कार वाले ने निको को बुरी तरह से टक्कर मार दिया और उसकी मौत हो गई। निको का दोस्त एटर भी भागा भागा आया, मगर उसका दोस्त तो कब का मर चुका था। हिल्डा के पति एंजल प्रीटो को पुलिस पकड़कर ले गई। इस घटना के 25 साल बाद निको के इसी घर में एक नई फैमिली रहने आई, जिसमें वेरा और उसकी पति डेविड और उनकी बेटी ग्लेरिया थी। ये घर इन्होंने खरीद लिया था और आज इस घर में इनका पहला ही दिन था। दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो 25 साल पहले कार में बैठे बैठे काफी परेशान थी। असल में ये निको की बेस्ट फ्रेंड एटर की माँ है और इनका नाम क्लारा है। निको तो बेचारा बचपन में ही निपट गया, मगर उसका बेस्ट फ्रेंड एटर अब पायलट बन चुका है। आज आसमान में घनघोर बादल छाए हुए हैं। एटर की माँ क्लारा ने इसी तरह के कुछ अजीब तरह के बादलों का जमावड़ा आज से 25 साल पहले देखा था। न्यूज वगैरह में भी यही बात होने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। ऐसा तूफान आज से 25 साल पहले 1989 में आया था और उस तूफान में बर्लिन की दीवार गिर गई थी, इसलिए लोगों को 72 घंटे तक सुरक्षित अपने घरों में रहना होगा। एटर की माँ क्लारा के साथ कुछ तो हुआ था उस रात, इसलिए उस रात का बात जेहन में आते ही उसका चेहरा उतरा हुआ था। माँ को बाइबल एटर अभी ड्यूटी जाने के लिए निकला ही था, तभी उसकी मुलाकात वेरा से हो गई। दोनों अच्छे दोस्त थे और अब तो पड़ोसी भी हो गए और इसी नए घर के खुशी में वेरा ने उसे और उसकी मॉम को डिनर पर इनवाइट किया। फिर नर्स का ड्यूटी निभाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई। मतलब पेशे से ये नर्स है। जिस मरीज को स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन रूम में ले जा रही है, डॉक्टर आज उसकी खोपड़ी खोलने वाले हैं। बेचारा ऑपरेशन की वजह से परेशान था और इन दोनों की घटिया हरकत की वजह से ये और भी परेशान हो उठा। उसको इस बात का डर था कि उसकी खोपड़ी किसी गलत डॉक्टर के हाथों न खुल जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरा काम ही तमाम हो जाएगा। ये बात सोचकर और भी परेशान हो रहा था। ऑपरेशन निपटाकर वेरा ने ग्लेरिया को पिक करने उसका स्कूल पहुंची। ग्लेरिया ने पहले ही दिन एक फ्रेंड बना ली है जिसका नाम ग्रेटा है। ग्रेटा की मॉम उसी के स्कूल में टीचर है। वेरा का भी उनसे जान पहचान हो गया और उसके बाद ये घर लौट आए। डेविड भी ड्यूटी से आ चुका था। वो लाइब्रेरी के कलेक्शन के लिए बुक छाट बीन रहे थे, तभी इन्हें एक फोटो मिला जिसमें डेविड अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ था। उससे ब्रेकअप होने के बाद ही वेरा डेविड के लाइफ में आई थी। यहीं पर एक रूम के अंदर इन्हें एक पुराना टीवी कैमरा और 1910 के कुछ टेप्स मिले। इन्हें जानने की इच्छा हुई कि आखिर इस टेप्स में क्या है। टीवी को पावर देकर टेप को प्ले किया। ये वही टेप था जो 25 साल पहले आज ही के दिन निको ने रिकॉर्ड किया था। इसे पूरा देखने के बाद डेविड ने टेप निकाल लिया ताकि दूसरा टेप लगाकर इसे प्ले कर सके, लेकिन इतने में जोरदार बिजली कड़की और टीवी अपने आप ही चलने लगी। ये देख हुए दोनों तो दंग रह गए क्योंकि टीवी में ना तो कोई कनेक्शन था और ना ही कोई कैमरे में टैप लगा था। खैर जो भी हो, ये दोनों उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और डिनर करने पहुंचे क्योंकि आज डिनर पर एटर और उसकी मॉम भी आने वाली थी। डेविड ने उनको ये बात बताई कि आज उनके स्टोर रूम में एक टीवी और कुछ टेप्स मिले जिसमें एक बच्चा गाना रिकॉर्ड कर रहा था। जब ये टेप चेंज करने गए तो अपने आप ही टीवी में 25 साल पुरानी न्यूज चलने लगी। उसे देख डेविड को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो टाइम ट्रेवल करके 1989 के दशक में पहुंच गया है। ये सारी बातें सुनकर एटर ने बताया कि टीवी में जो लड़का गिटार बजाते हुए दिखा असल में वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। उसने अपने ही पड़ोसी एंजल प्रीटो को अपने ही पत्नी का खून करते हुए
देख लिया था। वहाँ से जान बचाकर भागा तो जाकर कार से टकरा गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। अगली सुबह एक और घटना घटती है। इनके स्कूल के घड़ी के ऊपर बिजली गिर गया था, जिसके कारण पूरे स्कूल की लाइन खराब हो गई थी और स्कूल पूरे एक हफ्ते के लिए बंद रहा। जब भी उस समय की बात होती, पता नहीं क्यों क्लारा का हाव भाव बदल जाते थे। वो जानबूझकर एटर को चुप कराने लगी कि उसकी बातों से बच्ची डर रही है, लेकिन बात तो कुछ और ही था। उनके जाने के बाद डेविड ने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि एंजल प्रीटो को उसके करतूत के लिए आजीवन कारावास का सजा हुआ था, मगर सजा होने के बाद तीसरे महीने में जेल के अंदर अपने आप को ही खत्म कर लिया था। एंजल प्रीटो का आर्टिकल पढ़कर जब ये सोने गए तो सोने के बाद ही फिर से टीवी अपने आप ही चलने लगा। आसमान में लगातार बिजलियां चमक रही थी। टीवी की आवाज सुनकर वेरा जाग गई और उठकर टीवी के तरफ गई और टीवी में देखी तो वहीं 25 साल पुरानी न्यूज चल रही थी। इससे पहले कि वेरा टीवी ऑफ करती, फिर से एक जोरदार बिजली चमकी और अगले ही पल निको टीवी में नजर आने लगा। उसने कैमरा सेट किया और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए टेप लगाया। सेम वही टेप वेरा के हाथों में भी था। इतने में निको की माँ भी आ गई और उसे जल्दी सोने के लिए बोल ड्यूटी पर चली गई। तभी निको ने टीवी पर वेरा को देखा जो समय में 25 साल आगे जी रही है। वही निको जो टीवी में दिखाई दे रहा है वो वेरा के समय से 25 साल पीछे यानी 1989 के दशक में जी रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। इतने में तो निको बोल भी दिया कि क्या आप मुझे देख सकती है। वेरा ने तो हाँ बोली, लेकिन ये दम थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी निको की पड़ोसी एंजल प्रीटो और उसकी वाइफ आपस में झगड़ने लगे, जिसको देखने निको जाने लगा। वेरा जानती थी कि अगर निको लड़ाई देखने गया तो उसकी मौत हो जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि थोड़ी देर पहले एटर ने निको के मौत के बारे में बताई थी और वेरा ने खुद आर्टिकल में भी पढ़ी थी। वेरा ने तुरंत उस आर्टिकल को निको को दिखाया और मना किया कि वो बाहर ना जाए और ये भी बात बताई कि वो फ्यूचर से बोल रही है। निको को ये सब ट्रिक लग रहा था। यकीन दिलाने के लिए वेरा ने बताई कि कल सुबह निको के स्कूल के घड़ी के ऊपर बिजली गिरेगी और स्कूल एक हफ्ते तक बंद रहेगा। फिर भी निको ने उसकी बात नहीं मानी और बाहर भाग गया। इतने में समय का हेर फेर हो चुका था। जो कार निको को टक्कर मारी थी वो कार इस बार निको को टक्कर मारे बगैर निकल गई। यानी समय अब पूरी तरह से बदल चुका है, यानी कि अब निको नहीं मरा है। अगली सुबह जब निको स्कूल गया तो सच में देखा कि स्कूल के घड़ी के ऊपर बिजली गिरी है और लाइट खराब होने के कारण स्कूल एक हफ्ते तक बंद भी हो गया है। यानी कि फ्यूचर वाली आंटी सच ही बोल रही थी। दूसरी तरफ जब वेरा की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के एक बेड पर थे। एक नर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में बुलाकर चली गई। उसके पीछे पीछे वेरा भी गई और वहाँ पर उस बूढ़े आदमी को फिर से देख हैरान रह गई, क्योंकि इनका तो ऑपरेशन हो चुका था। तब उसके सहयोगी डॉक्टर ने बताया कि इनका ऑपरेशन डॉक्टर वेरा ही करने वाली है, लेकिन वेरा तो एक नर्स है, फिर भी इसे लोग डॉक्टर कहकर क्यों बुला रहे हैं। वेरा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो भागी भागी सबसे पहले ग्लोरिया के स्कूल पहुंची और ग्रेटा से पूछा कि आखिर ग्लोरिया है कहाँ। ग्रेटा ने बोला कि ये ग्लोरिया कौन है। और तो और ग्रेटा की मॉम भी किसी ग्लोरिया को नहीं जानती थी और न ही वेरा को पहचान रही थी। आखिर उसकी बेटी गई तो गई कहाँ। वेरा फौरन डेविड के ऑफिस पहुंची और सारी बात बताई। उसकी सारी बात डेविड के सर के ऊपर से निकल रही थी, क्योंकि ना ही तो वो उसकी पत्नी है और ना ही ग्लोरिया उसकी बेटी। डेविड डॉक्टर वेरा को इसलिए पहचान रहा था क्योंकि उसने डेविड को पिछले महीने ही सर्जरी करी थी। उनका रिश्ता डॉक्टर और पेशेंट का था, मगर पता नहीं वेरा क्या क्या बकवास करी जा रही थी, इसलिए वेरा को वहाँ से जबरदस्ती निकाल दिया गया। उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसका कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन गई। अब इन्हें अपने दिमाग में याद रखिएगा, इनका नाम है इंस्पेक्टर लैरा। वेरा सारा मामला इन्हें समझाई कि इनके पति इन्हें पहचान नहीं रहे हैं और तो और ग्लोरिया भी स्कूल से गायब है। मतलब स्कूल वालों का कहना था कि उनके स्कूल में ग्लोरिया नाम की कोई लड़की पढ़ती ही नहीं थी। इंस्पेक्टर लैरा ने उनसे पूछा कि उनके साथ ये सब कब से हो रहा है। वेरा ने बताया कि ये बात कल रात की है। उसने बताया कि वो अपने पड़ोसी एटर और उसकी मॉम को डिनर पर बुलाई थी। उनसे पता चला कि इनके नए घर में निको नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी एक्सीडेंट के वजह से मौत हो गई थी। फिर कल रात को निको को टीवी पर देखी और उसे रोका कि वो बाहर ना जाए, नहीं तो मारा जाएगा। इतने में कुछ अजीब हुआ और अगले ही दिन हम जब जागे तो हॉस्पिटल के बेड पर थे। इस बयान पर इंस्पेक्टर ने वेरा के बारे में पता लगाया। वेरा ने अपने नए घर का पता बताया था। जांच पड़ताल में पता चला कि वेरा झूठ बोल रही है, वहाँ तो कोई और ही रहता है। और यही नहीं, डेविड और वेरा की शादी कभी हुई ही नहीं। जिस बेटी की वो बात कर रही है उसका जन्म प्रमाण तो मिलना चाहिए। यानी वेरा की पूरी कहानी मन गढ़ंत है, शायद उसे किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। वेरा का तो खोपड़ा खराब हो रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद पास्ट में यानी 1989 में हम देखते हैं कि निको वेरा का स्केच बना रहा था
तभी टीवी अपने आप ही ऑन हो गई। उसने फ्यूचर में फिर से बात करने की कोशिश की लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इधर उसका पड़ोसी एंजल ब्रिटो पासपोर्ट बनाकर रेडी हो चुका था और कहीं जाने की फिराक में था। कुछ देर बाद कार लिया और अपने पुचड़ खाना पहुंच गया। ये पुचड़ खाना उसी का था। वहीं निको ने रात को उन्हें लड़ते हुए देखा था। उसके मन में कुछ डाउट हुआ जिन्हें क्लियर करने के लिए वो हिल्डा आंटी के पास गया और जो बेल बजाने के बाद भी जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वो कांच तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। दूसरी तरफ एंजल ब्रिटो मीट काटने वाली मशीन और कुछ ग्लव्स वगैरह लेकर घर पहुंचने वाला था। तब तक निको उसके बेडरूम में दाखिल हो चुका था और उसने देखा कि उसकी हिल्डा आंटी मर चुकी थी। उनके पति ब्रिटो को खिड़की से बाहर कुछ देर पहले ही खिड़की से पासपोर्ट की बात करते हुए देखा था। उसने पासपोर्ट चेक किया तो वो दंग रह गया क्योंकि उस पासपोर्ट पर हिल्डा आंटी का नाम तो था पर फोटो एटर की मॉम की थी। मतलब ये एक जाली पासपोर्ट था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता ब्रिटो आ चुका था। उसकी पैरों की आहट सुनकर जल्दी जल्दी सामान समेटने लगा और बेड के नीचे छुप गया। ब्रिटो हाथ में 2 बैग लिए बेडरूम में दाखिल हुआ। माहौल को अच्छा बनाने के लिए उसने पुराना गाना चालू किया। उसने प्लास्टिक बिछाया और हिल्डा के बॉडी को काटने लगा। ये सारा मंजर वहीं छुपकर निको देख रहा था। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। इतने में उसके बेड के नीचे एक घड़ी मिला जिसके पिछले साइड में लिखा था सैम। प्रेजेंट में पूरे दिन बादल और बिजली कड़क रही थी। पूरे दिन चेकअप वगैरह कराने के बाद वेरा भागकर अपने घर पहुंची। उसे अच्छी तरह से याद था कि कल दोपहर में वो ग्लोरिया को झूला झुला रही थी। पिछले वाले दरवाजे पर गई तो देखी कि पहले से ही दरवाजा का लॉक तोड़ा हुआ था। उसने फौरन दरवाजे के अंदर दाखिल हुई और कंप्यूटर पर निको के बारे में सर्च की। उसी वक्त उसके पीछे डेविड की पत्नी थी। उसने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। वेरा हैरान थी और बोल पड़ी कि ये उसका घर है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी फोटो पर पड़ी। ये वही फोटो था जब लाइब्रेरी में बुक छाटते हुए मिला था। उस टाइमलाइन में डेविड का इस औरत के साथ ब्रेकअप हो गया था और इस टाइमलाइन में ये दोनों एक साथ है। इतने में डेविड भी ऑफिस से आ गया। उसने वेरा के खिलाफ कंप्लेन किया कि एक पागल औरत उसके घर में आ गई है। वेरा ने डेविड को एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश की और बताई कि उनकी शादी हो चुकी है और उनकी एक बेटी भी है। ये जान डेविड की औरत वेरा पर टूट पड़ी कि ये उनकी बसा बसाए घर तोड़ने आई है। ये दोनों पति पत्नी अचंभित थे कि आखिर ये अचानक कहाँ गायब हो गई। असल में ये मौका पाते ही घर से निकल गई थी। बाहर आने के बाद एंजल ब्रिटो और एटर की मॉम को एक साथ देखी। वेरा सोचती है कि पिछली रात ही डेविड ने आर्टिकल में पढ़ा था कि एंजल ब्रिटो को अपनी पत्नी के मारने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा मिली थी और उसने अपने आप को ही जेल में खत्म कर लिया था, लेकिन ये तो आज भी जिंदा है। अब यहाँ पर आप एक एक नाम को और एक एक व्यक्ति को ध्यान में नहीं रखोगे तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। अब यहाँ से कहानी एक बार फिर से पीछे जाती है। ब्रिटो अपनी पत्नी की लाश को सूटकेस में भरने के बाद ब्रिटो घर से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी फोन की घंटी बजी। कोई अनजान लेडी थी जो ब्रिटो के घर के बाहर से फोन कर रही थी। दरअसल उसकी घड़ी ब्रिटो के बेड के नीचे गिर गई थी। जब उसने चेक किया तो घड़ी वहाँ से गायब थी। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि एटर की मॉम थी। उन दोनों के बीच कोई तो लफड़ा चल रहा था। खैर जो भी हो, वर्तमान में एटर अपने ड्यूटी से घर लौट रहा था। तभी अपनी गाड़ी में एक लड़की को देखा तो घबराकर गाड़ी रोक दिया और पूछा कि तुम कौन हो और मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो। वेरा ने उसके बारे में और उसके पूरे खानदान का नाम बता दिया। एटर ने पूछा कि तुम मेरे परिवार के बारे में कैसे जानती हो। वेरा बताती है कि साल 2001 की बात है। हम दोनों एक ही ट्रेन पकड़कर ड्यूटी जाया करते थे। ऐसे ही जान पहचान हुई और फिर बाद में दोस्ती हो गई और फिर हम दोनों बाद में साथ में घूमने फिरने भी लगे। वेरा ने बताया कि एक रोज वो मूवी देखने गए और वहीं पर एटर ने डेविड से मिलवाया। वहीं हम दोनों को प्यार हो गया और आगे चलकर शादी भी कर ली। मगर वेरा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका एटर से कनेक्शन कैसे टूट गया। एटर को इसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठकर चल दिया। इतने में वेरा ने उसके बेस्ट फ्रेंड निको के बारे में पूछ लिया कि आखिर वो अब कहाँ है। जैसा कि आपको मालूम है कि निको एटर का बेस्ट फ्रेंड था और आपको ये भी मालूम है कि निको ने ब्रिटो को अपने ही पत्नी को खून करते हुए देख लिया था और वहाँ से जान बचाकर भागने के बाद उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मगर वेरा ने समय में छेड़छाड़ करके निको को बचा लिया था और उसी रात से सब कुछ बदल गया। जहाँ तक एटर को मालूम है कि हिल्डा आंटी एंजल ब्रिटो को छोड़कर चली गई। 20 साल से ये दोनों एक साथ है। ये लोग मक्खी तक नहीं मार सकते और ये उन पर मर्डर का इल्जाम लगा रही है। ये तो एटर के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और उसने अपने बचपन के दोस्त निको के बारे में भी कुछ नहीं बताया। मतलब यहाँ पर भी वेरा के हाथ कुछ नहीं लगा। तभी उसकी नजर टीवी पर चल रही पॉडकास्ट पर पड़ी। ये कैरियर सार्डेन थी। इन्होंने 20 साल पहले ही अपने किताब के जरिए बता दिया था कि 1989 में जिस तरह का तूफान आया था और बर्लिन की दीवार गिर गई थी, सेम उसी तरह का तूफान
तूफान भविष्य में भी आएगा। उनके भविष्यवाणी के मुताबिक तूफान में बर्लिन की दीवार गिर चुकी थी। वेरा ने पूछा कि आपने ये भविष्यवाणी कैसे किया, जिस पर कैरियन ने बताया कि उनके पास एक औरत आई थी। उनके बेटे ने टीवी के जरिए भविष्य को देखा था और भविष्य के एक लड़की से बात की थी। कैरियन को लगा था कि ये सब उस बच्चे के दिमाग का मति भरम होगा, जिस पर कैरियन ने ऐसे ही मिराज नाम की एक काल्पनिक बुक लिख दी और 25 साल बाद उस लड़के का कहा हर एक बात सच हो रही है। इधर इंस्पेक्टर लेरा भी डेविड के कंप्लेन करने के बाद वेरा को पकड़ने के लिए पहुंचा था। वेरा ने उसे बताया कि कैरियन सार्डेन भविष्य वाली जिस लड़की की बात कर रही है और ये बात उन्होंने अपनी बुक में भी लिखी है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वेरा है। फिर दोनों प्रोफेसर कैरियन से मिलने पहुंचे। वेरा ने उनको बताया कि उनकी बुक में जिस भविष्य वाली लड़की का जिक्र है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। असल में उसे निको से मिलना है, केवल वही है जो निको की पता जानती है। वैसे कैरियन बुक लिखने से पहले बहुत बार निको के मम से मिली थी, मगर वो बाहर मिलती थी, इसीलिए निको के एड्रेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वेरा ने कैरियन से पूछा कि अगर फिर से पास्ट से कनेक्शन जोड़ना हो तो आगे क्या करना होगा। कैरियन ने उसे बताया कि उसी तरह का मौसम, वही टीवी कमरा, उसी पावर सप्लाई के साथ होना चाहिए। अगर तूफान थम गया तो कनेक्शन कट जाएगा। अभी भी 72 घंटे में से 20 घंटे बचे हैं, इसलिए जो भी करना है इसी 20 घंटे के अंदर में करना होगा। वेरा ने इंस्पेक्टर लेरा से मदद मांगा कि वो किसी तरह से डेविड को मना के टीवी कैमरे का उसी पावर सप्लाई के साथ जुगाड़ करा दे, लेकिन ये सब करने के लिए एक ठोस एविडेंस की जरूरत थी। इतने में वेरा को याद आया कि एंजल प्रिएटो ने ये कबूल किया था कि वो अपनी पत्नी हिल्डा को मारकर पुचड़ खाने में दफनाने वाला था, मगर उससे पहले वो पकड़ा गया। जहाँ तक वर्तमान की बात है, वेरा ने निको को बचाकर सब कुछ बदल दिया था। ये वेरा के कहने पर पुचड़ खाने का चपा चपा छान मारे। फिर कुत्तों ने सूटकेस को ढूंढ लिया जिसमें हिल्डा की लाश थी। वही इंस्पेक्टर लेरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या वाकई में कोई रास्ता है जिससे वो अपना अतीत बदल लिया और दूसरी टाइम लाइन में चली गई। लेकिन वेरा को अतीत की बातें याद कैसे है? वेरा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी जज ने लेरा को बुलाया। असल में उन्हें लाश को टेस्ट के लिए भेजना था ताकि पता लगा सके कि ये हिल्डा की ही लाश है। वेरा भी शक के दायरे में आ चुकी थी, आखिर उसको इस लाश के बारे में कैसे पता। अगले ही पल कार रोक लेरा ने सभी यूनिट को खबर किया कि वेरा भाग गई है। फिर उसे एक पता लिख कर दिया। लेरा इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, अब जो भी करना था वेरा के हाथों में ही था। पता लेकर वो उस होटल तक पहुंची। सामने उसके साथ काम करने वाली नर्स मोनिका भी थी। वेरा ने बताया कि वो निको को ढूंढ रही है, उसे इसी होटल का पता और रूम नंबर दिया गया है, मगर मोनिका ने उसे अंदर आने से मना कर दिया क्योंकि ये उसकी प्राइवेसी की सवाल थे। वो किसी के साथ हो, वेरा को इससे क्या मतलब। वेरा उसकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती उसकी बेडरूम तक पहुंची और देखी तो दंग रह गई क्योंकि डेविड उसके साथ था। दरअसल बात ऐसी है, जब डेविड वेरा से सर्जरी कराने आया था वहीं पर मोनिका को डेविड से प्यार हो गया था, पर डेविड की सर्जरी वाली बात वेरा को याद नहीं थी कि उसने डेविड का ऑपरेशन कब किया। वेरा को ये बात अच्छी तरह से याद है कि कल के समय में डेविड और उसकी बेटी एक साथ थे, पर जो भी हो वेरा उसे ब्लैकमेल करने लगे कि अगर वो उसे निको तक नहीं पहुंचाएगा तो डेविड की सारी करतूत उसकी पत्नी अर्सुला को बता देगी। डेविड बैंक में काम करता है तो ये काम उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। दूसरी तरफ हिल्डा मर्डर केस में एंजल प्रिएटो, उसकी पत्नी क्लारा और उसके भाई को पकड़ लिया गया। क्लारा का बेटा एडर किसी दूसरे काम से कहीं दूसरे शहर गया हुआ था। पुलिस स्टेशन ले जाकर इनसे पूछताछ शुरू हुई। बात ऐसी है कि 1989 के पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक निकोला सार्थी ने 11 नवंबर को एंजल प्रिएटो के ऊपर उसके ही पत्नी का मर्डर केस का इल्जाम लगाया था, मगर उस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ रहा था, इसलिए उसके बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और एंजल प्रिएटो अपने जाल में कामयाब हो गया। मगर इतने साल बाद अब निको की सारी बातें सच हो रही थी। जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है कि 9 नवंबर को उसकी पत्नी हिल्डा किसी दोस्त से मिलने जाने वाली थी। शायद बर्लिन की दीवार गिरने के कारण या फिर मौसम खराब होने के कारण वो वापस लौट आई, जिसके बाद एंजल प्रिएटो ने उनका खून कर दिया था। उनका ये मर्डर क्यों किया ये बात पुलिस से अभी भी छुपा रहा था। उस दिन हिल्डा के जाने के बाद प्रिएटो ने अपनी प्रेमिका को फोन लगाया और घर पर मिलने को बुलाया और उसे यकीन दिलाया कि जल्द ही हिल्डा को सब कुछ बताकर उसे डिवोर्स ले लेगा, फिर उन्हें छिप छिप कर नहीं मिलना पड़ेगा। ये बात चल ही रही होती है कि हिल्डा लौट आई, क्योंकि खराब मौसम होने के कारण वो दोस्त के घर नहीं जा पाई। उसे क्लारा और प्रिएटो के अफेयर के बारे में पहले से ही अंदाजा था, लेकिन फिर भी उन्हें नंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। उनके चहकने की आवाज सुनकर थोड़ी बहुत भी जो डाउट थी वो भी क्लियर हो गई। गुस्से में आंख लाल की और चाकू लेकर सीधा घर में घुस गई और दोनों को नंगे हाथे पकड़ ली। उसके ऊपर खून सवार था, लग रहा था जैसे कि आज वो प्रिएटो को ही निपटा देगी। किसी तरह प्रिएटो ने उसे काबू करके उसका चाकू छीन लिया। उसी छीना झपटी में चाकू हिल्डा को लग गया और वो ऊपर से सीधे नीचे गिर
गई और वहीं पर मर गई। इधर अभी भी वही सवाल चल रहा था कि क्या प्रियटो ने हिल्डा को मारा भी है या नहीं, पर प्रियटो ने भी कुछ बताने को राजी नहीं था। उसे वकील की दरकार थी, तभी वो मुंह खोलेगा ऐसा उसका कहना था। तभी लैरा ने वो सबूत पेश किया जो निको ने दिया था, वो घड़ी जिस पर सैम लिखा था। जब क्लारा का घड़ी चेक किया गया तो ये साबित हो गया कि क्लारा भी उस समय वही मौजूद थी। जो घड़ी पर लिखा था उसका पूरा नाम था क्लारा मडीना। उन्होंने उसे मारा और आस पड़ोस में शक न हो इसीलिए क्लारा को हिल्डा के नाम से जाली पासपोर्ट बनाकर उसे कुछ दिनों के लिए जर्मनी भेज दिया, ताकि पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाए कि हिल्डा ने अपने पति को छोड़कर जर्मनी चली गई। और पुलिस को निको की भविष्य वाली कहानी को मनगढ़ंत बता दिया और उस पर घड़ी चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। हालांकि प्रियटो ने निको को बच्चा समझकर कंप्लेन वापस ले लिया था। वो घड़ी लेकर प्रियटो ने क्लारा को वापस लौटा दिया। उसके बाद निको और उसकी माँ वहाँ से कहीं दूर चले गए। निको झूठ बोल रहा था, यह सच। लाश का डीएनए आते ही सब कुछ पता चल जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर लैरा ही निको है। 20 साल बाद ही सही, पर ये बात साबित करके रहेगा कि प्रियटो ने ही अपनी बीवी का खून किया है। दूसरी तरफ डेविड बैंक का आइडेंटिटी और एड्रेस का पता लगा लिया था और वेरा उसे देखकर दंग रह गई जब उसे पता चला कि इंस्पेक्टर लैरा ही निको है। वहीं निको को इस घटना की वजह से हर कोई पागल समझ रहा था। वहीं निको ने भी जिद पकड़ लिया था कि वो भविष्य वाली लड़की से संपर्क करके साबित करेगा कि वो पागल नहीं है। उसकी माँ ने उसे हर जगह दिखाया। हार थक कर निको ने भी मान लिया था कि वो एक झूठी कहानी बनाई थी, मगर वो अंदर ही अंदर उस भविष्य वाली लड़की को ढूंढता रहता था। उसके पास अभी भी एक क्लू था जिसे लेकर वो हर रोज स्टेशन पर जाता था और बैठकर उस लड़की का इंतजार करता था। इस प्रोसेस में सालों बीत गए। फिर एक दिन वो हुआ जिसका इंतजार वो बरसों से कर रहा था। उसके भविष्य वाली लड़की उसके सामने थी और वो भी इसी के उम्र की थी। इधर डेविड वेरा को निको के घर पहुंचा दिया और हिस्सा बराबर करके चलते बना। वेरा उस रूम में दाखिल हुई जहां पर निको की माँ उसकी पहले से ही इंतजार कर रही थी। दरअसल निको ने ही अपनी माँ को यहाँ भेजा था ताकि उसकी पास्ट की लाइफ याद दिला सके। दीवार पर लगी फोटो इस बात का सबूत था कि निको और वेरा रिलेशनशिप में थे, लेकिन वेरा इस टाइमलाइन की सारी बातें भूल गई थी। कुछ देर बाद निको भी वापस लौट आया। उसे याद दिलाने और मनाने की बहुत कोशिश किया कि वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। फिर अचानक तुम सब कुछ भूल गई। वेरा को भी निको के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। वेरा के पास सिर्फ दो ही रास्ता था, या तो वो निको के साथ रहे या फिर अपनी बेटी के साथ। और यहाँ पर वेरा ने अपनी बेटी को चुना। निको को ये पूरा आभास था कि वो पास्ट में जाने के लिए उसी टीवी कैमरे को ढूंढेगी, इसीलिए निको ने उसे चुरा कर तोड़ डाला। उस रात और सुला के घर का दरवाजा निको ने ही तोड़ा था। वहीं वेरा को पूरा यकीन था कि निको झूठ बोल रहा है, उसने टीवी और कैमरे को संभाल कर रखा होगा। अगले ही पल ये कहते हुए वो बिल्डिंग से कूद गई कि पिछली बार मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और इस बार तुम्हारी बारी है और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। निको को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो इसे इस तरह से छोड़कर चली जाएगी। अब चाहे उसे निको याद रहे या ना रहे, वो फौरन भागकर स्टोर रूम गया जहाँ पर उसने टीवी कैमरा को छुपा कर रखा था। तूफान थमने में अभी भी 44 मिनट बचे थे। दूसरी तरफ पास्ट वाला निको भी भविष्य वाली लड़की से अपने सवाल का जवाब जानने के लिए बैठा था। फ्यूचर वाला निको टीवी कैमरा सेट करके पास्ट वाले निको से संपर्क कर लिया और उसने बताया कि हम दोनों एक ही है, बस समय का हेर फेर है। पास्ट वाले निको ने पूछा कि वो भविष्य वाली लड़की कहाँ है। उसने बताया कि वो लड़की मर गई। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब नहीं दिखाया गया है। अगली सुबह जब हुई तो मौसम साफ हो चुका था। वेरा जब नींद से जागी तो डेविड उसके पास ही सोया था। उनकी बेटी भी अपने कमरे में सो रही थी, यानी कि वो अपने समय में लौट चुकी थी और सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। एंजल, प्रियटो और क्लारा अभी भी आजाद घूम रहे थे। वेरा का दिल नहीं भरा और वो तुरंत ही पुचड़ खाने पहुंच गई और वहां जाकर उसने खुदाई की जहां प्रियटो ने अपनी पत्नी को दफनाया था। लाश मिलते ही उसने पुलिस को बता दिया। शाम को इंस्पेक्टर लैरा भी यहाँ पहुंचे। वेरा को तो सब कुछ याद था, लेकिन इंस्पेक्टर लैरा यानी निको वेरा के साथ बिताए हुए पल भूल गया था। मतलब वेरा उसके लिए अजनबी के सिवा कुछ नहीं थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।